कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब मन में हमेशा खटकता है कि शायद ये कर रहा हूँ तो इसमें कुछ सुकून मिले। बात कुल मिलाकर के कुछ सुकून की होती है। रोज़ी रोटी अलग चीज़ों से चल सकती है। कोई एक इंजीनियर होकर के भी देश की सेवा कर सकता है, कोई बिजनेसमैन होकर के देश की सेवा कर सकता है। तो बात इसकी नहीं है कि हमें क्या करना है, बात इसकी है कि हमें संतोष किन चीज़ों से मिल सकता है, या हमें, और इसको ऐसे शब्द में बोलूँ तो, क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं हमारी एट टाइम्स, या किस कर्म को हम बाध्य हो सकते हैं, किन कर्मों को करने के लिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आकाश लग्न, जो कि सूर्य से 10वें भाव को कहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अपूर्व पाठक, आप देख रहे हैं एस्ट्रो समय। और बिफोर इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत मोटिवेशन मिलता है इनसे, और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन होता है यही कि आप इसे पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो आज मैं हर प्लेसमेंट को इसमें हमने एक ना एक स्टोरी से रिलेट किया था, तो आज भी मैं एक किस्सा रिलेट करना चाहूँगा इससे, और वो किस्सा है प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम को देखिए, उनको बनना तो राजा था, फिर अचानक वनवास हो गया। वनवास होने के बाद आप देखिए कि गए, फिर सीता जी का हरण हो गया। अब जब सीता जी का हरण हो गया तो एक युद्ध ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ा। उनकी कोई चाह नहीं थी कि मैं ऐसा कोई युद्ध लड़ूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आ गई। अब भगवान राम की कुंडली में कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं सूर्य को 10वें भाव में ही लेता हूँ, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ। आपको कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो क्लासेस आ सकते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई टेक सूर्य इन द 10th हाउस ऑफ भगवान श्री राम। आई नो मैथमेटिकल डिफरेंसेस हैं, कोई 9th हाउस में कहता है, कोई 10th हाउस में कहता है। आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट, बट लेट अस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये मानते हैं कि सूर्य 10वें भाव में। तो वहां से 10वें भाव में मंगल है उच्च का। अब मंगल युद्ध का कारक है, स्ट्रेंथ का कारक है, वॉर का कारक है, इसमें कोई संशय नहीं है। सारे मत एक हैं कि मंगल 7वें भाव में। तो आप देखिए, सूर्य से 10वें भाव में श्री राम जी को ना चाहते हुए भी सीता जी का हरण हुआ। मंगल, सूर्य से 10वां भाव 7वां भाव, और वहाँ पे मंगल, उनका हरण हुआ। उसके बाद एक युद्ध हुआ, युद्ध में वो विजय प्राप्त की। तो आप देखिए, कहाँ कर्म राजा बनने का था, और फिर कैसे वनवास हुआ, और कहाँ अचानक ये युद्ध आ पहुंचा। सो इसी तरीके से सूर्य से 10वां भाव फंक्शन करता है कि कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस डेस्टिनी में करनी पड़ती हैं। इनका कोई, हो सकता है जीविकोपार्जन से कोई लेना देना ना हो, आप अपनी इनकम कैसे कमाते हैं इससे हो सकता है कोई लेना देना ना हो उन सब चीज़ों का। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कुछ बस कर्म है। अब ये इन चीज़ों को कहाँ देखना है, कैसे देखना है, उसकी भी ट्रिक्स हैं। तो आप, अगर वही बात है कि डिटेल में अगर ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन अवर क्लासेस, एंड यू कैन लर्न एंड मेक इट मोर कि किस वर्ग में इसे देखते हैं और कैसे इसे जस्टिफाई करते हैं। हिंट के लिए आप लोगों को बताता हूँ कि ये D1 और D10 में देखिए ये क्या चीज़ें हो रही हैं। यू विल गेट इंपॉर्टेंट हिंट्स फ्रॉम देयर। तो अब आप इसी तरीके से, जैसे हमने सारे हॉरोस्कोप में सूर्य अगर अष्टम भाव में है, तो हम वन ऑफ द थिंग कहते हैं कि ना, ज्योतिष करिए। ज्योतिष क्यों करिए? क्योंकि वहाँ से 10वां भाव पंचम है। पंचम एक्चुअली ज्योतिष का हाउस है, बिकॉज आप देखिए नैसर्गिक कुंडली में ये सूर्य का घर है। और प्रकाश, ज्योतिष, ज्योति इज लाइट, प्रकाश कौन सा ग्रह देता है? सूर्य। तो वो सूर्य का कर्म है जो आप करते हैं। अब कृष्ण जी की एक बात है, आप अगर उसे देखेंगे, उन्होंने गीता में एक बोला है, स्वधर्म निधम श्रेयः। आप अपना धर्म निभाते हुए मर भी जाइए ना, तो भी आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो ये वो धर्म है आप जिसको कृष्ण की इस बात से रिलेट कर सकते हैं।
अब आप अपने अपनी कुंडली में देखिए कि आपके सूर्य से 10वें भाव में क्या आता है। मैं फिर से कुछ पॉइंटर्स दे देता हूँ, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला में मैं यही चीज़ रिपीट करता आया हूँ कि आपको भाव जज करने, कोई भाव नहीं है तो आपको ग्रह लेना है, ग्रह है भाव तो होगा ही होगा, ग्रह नहीं है तो आपको राशि लेनी है, भाव लेना है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब सपोज करिए कि वहाँ पर गुरु है सूर्य से 10 में, अब ये रेट्रोग्रेडेशन से बाहर आ चुका है और ये 10वां काफ़ी स्ट्रेंथ में है ये ग्रह, और ये अगर लगन कुंडली से भी दुरुस्त बैठा है तो लोगों को मार्ग दिखाना, लोग ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग आप इसे कह सकते हैं। आत्मा ने जो मार्ग चुना है वो इस बार ज्ञान मार्ग है। चंद्र है, भक्ति मार्ग है। श्री कृष्ण की कुंडली में कई जगह पे ये देख बताते हैं ऐसा कि चंद्र है, तो आप देखिए कि उन्होंने कितना म्यूजिक, फ्लूट, चंद्र को हम म्यूजिक से भी एसोसिएट करते हैं, फ्लूट किया, लोगों की कॉन्शियसनेस जगाई उन्होंने। कितने राक्षस मारे इससे मतलब नहीं, लोगों की कॉन्शियसनेस जगाई। सो दैट इज द मून विच इज वर्किंग इन द 10th फ्रॉम सन, चंद्रमा का प्रभाव है। मंगल मैंने उदाहरण दिया। अब युद्ध देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, अब आजकल हम लोग वो उस काल में नहीं है जहाँ पे हम युद्ध करने जा रहे हैं, बट स्टिल यू कैन गेट इनटू द मिलिट्री एंड ऑल सच थिंग्स, पुलिस, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ऑल सच थिंग्स। बट स्टिल नहीं भी है तो आप लोगों के लिए लड़िए, लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, दैट कैन बिकम योर धर्म। बुध और शुक्र वहाँ तक जा नहीं सकते, ये डिविजनल चार्ट में ही सिर्फ हो सकता है, इसलिए बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स में भी ये सब देखना पड़ता है। अब शनि हो गया, तो किसी के साथ भी ड्यूटी करना और गरीबों के प्रति कुछ काम करना, पिछड़े वर्ग के प्रति कुछ काम करना, उनकी सेवा करना, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राहु फॉरेनर से जोड़ता है और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने का प्रोत्साहन देता है, ऐसी नई चीज़ें जो पहले ना हुई हों, कुछ नई रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं। केतु इज अगेन इन द 10th फ्रॉम सूर्य, इज वेरी गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी। अगर ऐसा है प्लेसमेंट तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और राजयोग, राजयोग का सिंपल मतलब कुंडली का राजयोग नहीं है, जहाँ पे आप आध्यात्मिक राजयोग से जोड़ सकते हैं, मेडिटेशन, पतंजलि योग, ये सब चीज़ों से आप जोड़ सकते हैं केतु को। अब चंद्रमा भी हमने कवर कर लिया, गुरु हमने कवर कर लिया, शनि हमने कवर कर लिया, राहु हमने कवर कर लिया, केतु हमने कवर कर लिया, मंगल हमने कवर कर लिया, ठीक है। शुक्र और बुध वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। भाव कोई भी होगा तो आपको जोड़ना है वहाँ पे। अगर कोई भी भाव है, जैसे सूर्य अगर 9th हाउस में, तो 6th हाउस में आप सर्विस, आप अपने मामा मौसी, इन सब लोगों के प्रति भी कुछ इम्पोर्टेंट कर्म रखते हैं। आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो आपके जो एसोसिएट्स हैं, माने जो आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो अभी आपके 6th हाउस से आते हैं, तो उनके भी आप पालनहार बनते हैं, राइट, बिकॉज यू आर डूइंग सर्टेन बिजनेस and from that everybody is, taking some share, getting some income, so that is sun in the 9th house. So इस तरीके से आप सूर्य के से 10वां भाव जज कर सकते हैं, वहाँ की राशि को जज करिए और वहाँ बैठे हुए ग्रह को जज करिए और भाव को जज करिए। सो ये रही सूर्य से 10वें की कहानी। अब लास्ट बचा है सूर्य से 7वां भाव, तो वो अगले हफ्ते होगा और उसके साथ हम सूर्य की श्रृंखला ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट आपको जो भी सुनना है आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक चलता हूँ, नमस्कार।